तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट लीगल मैक्सिम दैट इज वेयर इक्विटीज आर इक्वल, लॉ शैल प्रिवेल. अब बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, if you haven't subscribed our YouTube channel, then do subscribe it and press the bell icon. And if you haven't joined our Telegram and the WhatsApp group, do join it for the latest to latest judicial updates. All the links are in the description box. Join them. तो let us now come to our topic that is where equities are equal, law shall prevail. अब जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, वेयर इक्विटीज आर इक्वल. तो यहाँ पे एक माइंड मेकअप आपको हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, दो इक्विटीज आमने सामने आ गई हैं. दो इक्विटीज आमने सामने आ गई हैं. तो जब दो इक्विटीज आमने सामने आ गई हैं तो कौन सी प्रिवेल होगी? जो लीगल इक्विटी है, जो लॉ है, वो प्रिवेल करेगा. ठीक है. अब जैसे यहाँ लिखा है कि जब दो लोगों के इक्वल राइट्स होते हैं, when two persons have equal rights but one of them have legal equal rights, मतलब जो उसका राइट्स है वो लीगली अप्रूव है, वो लीगल है. तो वो जो लीगल वाला राइट है, दैट पर्सन विल, यू कैन से दैट पर्सन विल प्रिवेल, उसी की बात मानी जाएगी. और जिसके पास लीगल राइट नहीं है तो उसको इक्विटीज नहीं मिलेगी. ठीक है. अब मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ कि when two or more equities will come together then law shall prevail. और सेकेंड पॉइंट, when two person have equal rights but one of them have a legal right also, then this person would get priority over other. Law provides relief to those who claims on the basis of लीगल राइट. इक्विटी उन्हीं को मिलेगी जिनके पास लीगल राइट होगा. अब नाउ लेट अस कम टू एन एग्जाम्पल से आप लोग को बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि ये मैक्सिम है क्या. अब सपोज करो ये है ए, इसने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी. बी को क्या दी? सिर्फ कैश के जरिए. ठीक. और यही इसने प्रॉपर्टी दी सी को, बट अब इसने कैश तो करा ही, बट कैश के साथ साथ इसने पेपर वर्क भी किया. ठीक है. अब यहाँ पे देखो दोनों की इक्वल राइट्स है. बी को भी प्रॉपर्टी मिली है, सी को भी प्रॉपर्टी मिली है, बट कौन सा प्रिवेल करेगा? जिसको पेपर वर्क के साथ प्रॉपर्टी मिली है, क्योंकि ये एक लीगल तरीके से प्रॉपर्टी दी गई है. पैसे में कहाँ लीगल वर्क है? कोई लीगल वर्क नहीं है. जब कोई लीगल वर्क नहीं है तो वो इक्विटी नहीं प्रिवेल करेगी. कौन सी इक्विटी प्रिवेल करेगी? जो सी वाली है, जिसको कैश प्लस पेपर वर्क के जरिए दिया गया है. वही ये मैक्सिम में कह रहा है, व्हेन टू इक्विटीज आर इक्वल देन लीगल, ठीक है, देन लॉ शैल प्रिवेल. ठीक है. अब मतलब यहाँ पे अब एक आप लोग लिख सकते हैं पॉइंट्स कि व्हेन द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर पार्टीज आर सपोर्टेड बाय इक्विटेबल प्लीज ऑफ इक्वल वैल्यू, then law provides relief to those who claims on the basis of legal right. मतलब दो लोगों के कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, इक्वल इंटरेस्ट है, तो लॉ किसको सपोर्ट करेगा? लॉ उसी को सपोर्ट करेगा जो लीगल राइट पे क्लेम मांग रहे हैं. ठीक है. जैसे सी है, इसने पेपर वर्क और कैश दोनों के जरिए प्रॉपर्टी ली, तो लॉ इसी को रिलीफ देगा, ना कि बी को. अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये सब तो एप्लीकेशन था. नाउ लेट अस कम टू द केस लॉ. अब केस लॉ काफ़ी सिंपल है. केस लॉ में मैं बताऊंगा कि केव वर्सेस केव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है और आप लोग को ये नोट करना है, क्योंकि इसको अगर आप लोग केस लॉस के थ्रू इक्विटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी चांसेस है कि आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे नंबर मिलेंगे. ठीक है. तो केव वर्सेस केव में इन दिस केस लॉ क्या होता है कि ए एक ट्रस्टी होता है. ठीक है. ए इज व्हाट? अ ट्रस्टी. ठीक है. ए ट्रस्टी है, वो एक लैंड परचेज करता है. किस मनी से? ट्रस्ट के मनी से वो एक लैंड परचेज करता है. एंड ही गिव्स, मतलब वो वही लैंड को अपने ब्रदर को कन्वे कर देता है. ठीक है. अब असली खेल शुरू होता है अब यहाँ पे. ए ने एक लैंड खरीदी. वो लैंड कैसे खरीदी? ट्रस्ट के मनी से खरीदी. और ट्रस्ट के मनी खरीदने के बाद वो जो लैंड है वो बी को कन्वे कर देता है. ठीक है. अब यहाँ पे बी आ जाते हैं. अब बी जो है, ये लैंड दो लोग को देते हैं. एक को देते हैं सी को, एक को देते हैं डी को. अब सी को क्या है?
सी को दे मॉर्टगेज करते हैं, बेसिकली लैंड को देते नहीं, ही मॉर्टगेजेस द लैंड, तो सी को मॉर्टगेज करते हैं बाय लीगल मॉर्टगेज, ठीक है, यहाँ पे लीगल मॉर्टगेज किया गया है। और डी को क्या किया है, मॉर्टगेज, बस सिंपली मॉर्टगेज कर दिया गया है, इक्विटेबल मॉर्टगेज। तो अब बात आती है कौन प्रिवेल करेगा, किसकी ट्रांजेक्शन सही होगी। तो जैसा कि हम लोग ने मैक्सिम में पढ़ा है कि वेयर इक्विटीज आर इक्वल लॉ शैल प्रिवेल, तो वही इसको यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे इस केस लॉ में। तो इसमें जो वो है प्रॉपर्टी है जो सी को मॉर्टगेज की गई है, जो सी को मॉर्टगेज की गई है वो कैसी की गई है, लीगल मॉर्टगेज की गई है। लीगल मॉर्टगेज में लॉ आ गया तो यहाँ लॉ प्रिवेल करेगा, तो ये वाला आपका ट्रांजैक्शन सही माना जाएगा। और कोई भी आपकी डिस्प्यूट होंगे तो सी को रिलीफ पहले मिलेगा, क्योंकि क्यों मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे दो इक्विटीज इक्वल होती, यहाँ पे सी और डी की इक्विटीज इक्वल थी, बट डी का लीगल इक्विटी नहीं थी, सी की लीगल इक्विटी थी, तो सी प्रिवेल करेगा, इसलिए उसको सी को क्लेम मिलेगा, ठीक है। नाउ वी कम टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस मैक्सिम। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो अब इंडिया में इसका एप्लीकेशन क्या होगा। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन सा लॉ है, कुछ सोचिए आप लोग। इंडिया में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन सा लॉ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके एक्ट में ही प्रॉपर्टी लिखा है, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, टीपीए में होता है, ठीक है। ऐसे याद करना, एग्जाम्पल याद करो, एग्जाम्पल याद कर लोगे एक तो मैक्सिम समझ में आ जाएगी, मैक्सिम समझ में आ जाएगी, केस लॉ समझ में आ जाएगा। और केस लॉ से अब देखो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी चल रहा है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इसका लिमिटेशन में आ जाते हैं, ठीक। अब लिमिटेशन में क्या है कि अगर लीगल राइट प्रेजेंट है पहले से ही तो इक्विटेबल राइट हम लोग को नहीं मिलेगी, यही इसका लिमिटेशन है। तो अब यस, दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अब एक रिकैप करते हैं, क्विक रिकैप करते हैं। जैसा कि मैक्सिम में हम लोग देख रहे हैं कि वेयर इक्विटीज आर इक्वल लॉ शैल प्रिवेल, जहाँ पे दो इक्विटीज सामने आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, दो लोग के इक्वल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो लीगल इक्विटी होता है वो लॉ प्रिवेल करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ने केस लॉ लिया केव वर्सेस केव, केव वर्सेस केव में क्या कहा गया कि ए है, एक ट्रस्टी है, वो ट्रस्ट के मनी से लैंड लेता है, और जो लैंड लेता है वो बी को कन्वे कर देता है। अब जो बी होता है वो मॉर्टगेज करता है वही लैंड को टू सी एंड डी, जो सी को करता है वो लीगल मॉर्टगेज करता है, जो डी को करता है वो बस सिंपली मॉर्टगेज करता है। जो सिंपली मॉर्टगेज किया तो उसको तो उसमें तो लॉ कहीं से आया नहीं, बट जो सी को मॉर्टगेज किया है वो लीगल मॉर्टगेज किया है। तो यहाँ पे जब इनके दोनों के सी और डी के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में किसके इंटरेस्ट को रिलीफ मिलेगा, किसके इंटरेस्ट को क्लेम मिलेगा, जिसके लीगल इंटरेस्ट हैं, जो लीगली मॉर्टगेज हुआ है। और यहाँ पे कौन लीगली मॉर्टगेज हुआ है, सी लीगल मॉर्टगेज हुआ है, तो सी को लीगल मॉर्टगेज के थ्रू उसको इक्विटेबल क्लेम मिलेगा। यही इस मैक्सिम में का है, वेयर टू इक्विटीज आर इक्वल देन लॉ शैल प्रिवेल। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, इसका एप्लीकेशन कहाँ हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसका एप्लीकेशन हो गया। लिमिटेशन क्या हो गया, इन एब्सेंस ऑफ लीगल राइट, अगर अरे सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ लीगल राइट, अगर लीगल राइट प्रेजेंट है तो ये आपकी मैक्सिम वहाँ पे फॉलो नहीं होती है। क्यों, क्योंकि लॉ इक्विटी ऑलवेज इट नेवर सुपरसीड्स द कॉमन लॉ, ठीक है, इट नेवर सुपरसीड्स द स्टैट्यूटरी लॉ, जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ा था। तो जहाँ पे लीगल राइट पहले से प्रेजेंट है वहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आप लोग को हर्षबरी सर की परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ही हैज़ ओवर 31 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आप सर से बात कर सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं स्क्रीन पर। और ये बहुत ही सही टाइम है टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर PCSJ, APO और जो भी आप लोग को आगे करना है लॉ से रिलेटेड एग्जाम्स। So this was all for the today's video. Thank you and have a nice day.